एक 8 साल का छोटा सा लड़का एक घर के दरवाजे की बेल को बजाता है। सामने से एक आंटी निकल कर आती है और उस आंटी को देखकर ये 8 साल का बच्चा कहने लगता है कि आंटी क्या मुझे कुछ काम मिलेगा। तो यहाँ पर वो आंटी उस छोटे से मासूम से बच्चे की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि बेटा तेरी तो बहुत छोटी सी उम्र है, तू काम क्यों करना चाहता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि आंटी मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना चाहिए और मैं खाना तभी खाऊंगा जब मैं कुछ काम कर लूँगा, क्योंकि अगर मैंने वैसे खाना खाया तो वो भीख मानी जाएगी और भीख मैं मांगना नहीं चाहता। दोस्तों यहाँ पर उस छोटे से बच्चे की बातों को सुनकर वो आंटी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, उसे घर के अंदर ले जाती है और उसे पूछने लगती है कि बेटा तेरे साथ में हुआ क्या है, तेरे माता पिता कहाँ है। दोस्तों वो छोटा सा बच्चा अपनी दुख भरी कहानी उस आंटी को बताता है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये गुजरात के सूरत की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर जयदेव भाई नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम होता है मीरा, इनका एक बेटा होता है जिसका नाम आदित्य होता है। दोस्तों घर परिवार बड़े आराम से चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक ही जो आदित्य होता है उसको बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है और बीमारी के चलते हुए वो इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होता है, उनकी इकलौती संतान इस जहां को छोड़कर जा चुकी होती है और अब इनको कोई बच्चा होने वाला भी नहीं होता। दोस्तों अब तो यहाँ पर माता पिता हर दिन परेशान रहते। एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर माँ मीरा अलमारी को खोलकर देखती है तो उसमें एक बुक रखी होती है और उसी के नीचे एक नोटबुक भी रखी होती है और उस नोटबुक में जो इनका बेटा होता है आदित्य वो एक शब्द लिख कर जाता है। उस शब्द को देखकर ये माता पिता दोनों रोने लगते हैं कि माँ पिताजी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पर माता पिता के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, दोनों वहाँ पर एक दूसरे को ढांढस बंधाने लगते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब सुबह के करीब 8:30 बजे का वक्त रहा होगा, जब इनके घर के दरवाजे की बेल बजती है और सामने एक 8 साल का छोटा सा मासूम सा बच्चा घर के सामने आता है। और जब यहाँ पर मीरा उस बच्चे को देखती है तो बच्चा यहाँ पर मीरा से यही कहता है कि आंटी क्या मुझे इस घर में कोई काम मिलेगा। यहाँ पर मीरा उस बच्चे की शक्ल को देखकर एकदम से हैरत में पड़ जाती है कि ये छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, वो बच्चा काम मांग रहा है। बेटा तेरे साथ में हुआ क्या है, तू अंदर आ। उसको पहले अंदर ले जाती है। यहाँ पर वो बच्चा हिचकने लगता है लेकिन फिर भी उसे खाना चाहिए था और वो अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो महिला उससे कहने लगती है कि बेटा क्या भूखा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ आंटी मुझे भूख लगी हुई है, लेकिन मैं खाना तब खाऊंगा जब मैं आपका कोई काम कर लूँगा। आप मुझे काम बता दीजिए, मुझे बर्तन साफ करने हैं, मुझे पेड़ों में पानी देना है या कुछ और करना है। तो यहाँ पर आंटी उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि बेटा पहले तू खाना खा ले, उसके बाद काम कर लेना। अब यहाँ पर उसे खाना खिलाया जाता है। वो बहुत भूखा था, छोटा सा बच्चा कई रोटियां खा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो मीरा होती है उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं कि एक छोटे से बच्चे के साथ हुआ क्या है। दोस्तों उसके जीवन के बारे में उसको पूछने लगती है कि बेटा तेरे जीवन में हुआ क्या, तेरे माता पिता कहाँ हैं, तू ऐसा कैसे हो गया। तो बेटा यहाँ पर जो छोटा सा होता है वो कहने लगता है कि आंटी मेरा नाम करण है और आज से कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चाचा चाची होते हैं और चाचा चाची मुझे स्कूल से भी घर पर बिठा लेते हैं और हर दिन मुझे मारा पीटा करते, मेरे से बहुत सारा काम कराया करते। मैं रोता रहता, चीखता रहता, लेकिन उन्हें मेरी रोने चीखने की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती और हर दिन वो मुझे
मार मार कर ही मुझसे काम कराया करते। अब मैंने फैसला किया अगर मुझे काम कर कर ही खाना खाना है तो मैं दूसरों के घर में काम करूंगा, वहां पर मुझे मार तो नहीं पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पर मीरा इस छोटे से बच्चे की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तभी वहाँ पर मीरा का पति जयदेव आ जाता है। वो भी इस बच्चे को देखता है, देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों, यहाँ पर फिर इसे खाना पीना खिलाकर रात को सुला दिया जाता है। अब यहाँ पर ये कहता है कि क्या मैं कल भी यहीं पर रह सकता हूँ? तो यहाँ पर मीरा और जयदेव दोनों अपना मन बना चुके थे कि शायद भगवान ने ही हमें ये लड़का हमारे घर के लिए भेजा है। भगवान ने शायद हमारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ये बेटा हमें दिया है। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि बेटा तू हर दिन यहीं पर रहेगा, लेकिन एक हमारी शर्त है कि तुझे पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो छोटा सा बेटा कहता क्या मैं पढ़ूंगा? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हाँ तुझे पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, फिर उसके एक स्कूल में बहुत अच्छे से एडमिशन करा दिया जाता है और वहाँ पर वो जब पहले दिन स्कूल के अंदर जाता है तो उसकी टूटी फूटी, क्योंकि वो गांव का होता है, टूटी फूटी उसकी इंग्लिश होती है, टूटी फूटी उसकी जो भाषा है, उसको देखकर वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो हंसने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो करण होता है वो अपने मन कुछ अलग ही ठान कर बैठा था। दोस्तों, करण यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ने लगता है, धीरे धीरे समय बीतने लगता। अब तो करण इस घर में बड़े अच्छे से रहने लगता, क्योंकि करण को अब नए कपड़े मिल चुके थे। यहाँ पर जो माता पिता हैं वो भी अब इसको माता पिता की तरह ही प्यार करने लगे, क्योंकि वो इसके माता पिता नहीं होते, लेकिन आज इसके जीवन में वो माता पिता से कम भी नहीं होते। और जब ये बेटा करण वापस उनके घर पर आता है तो इस मीरा को देखकर कहने लगता है कि क्या मैं आपको माँ बुला सकता हूँ? तो मीरा कहती है कि बेटा क्यों नहीं, तू मुझे माँ ही बुलाया कर। यहाँ पर जयदेव को पिता बुलाने लगता है, मीरा को माँ बुलाने लगता है और धीरे धीरे करके उनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, एक दिन का वाक्य होता है जब स्कूल के अंदर एक निबंध लिखाया जाता है और उस निबंध में माता पिता के ऊपर निबंध लिखते हैं। दोस्तों, सभी बच्चे निबंध लिख कर आते हैं, लेकिन जो करण लिखता है उसे देखकर स्कूल की प्रिंसिपल की आंखों में भी आंसू होते हैं। दोस्तों, करण लिखता है कि माता पिता तो जीवन का आधार है और माता पिता के बगैर कुछ भी नहीं है। मेरे दो माता पिता हैं जो मेरे पहले माता पिता थे, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। जन्म देने के बाद वो मुझे छोड़कर चले गए थे और अब जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया है। जीवन कैसे जीना है वो उनके द्वारा मुझे पता चला है। मेरे माता पिता दुनिया में सबसे अच्छे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब स्कूल के अंदर एक फंक्शन होता है और फंक्शन में इस लड़के को अवार्ड दिया जाता है कि इसने सबसे अच्छा निबंध लिखा, क्योंकि इसने जो निबंध लिखा था वो बिल्कुल दिल से लिखा था। दोस्तों, आज यहाँ पर जब इसको जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, जो मेडल इसे मिलता है, उसे ले जाकर सबसे पहले अपने माता पिता को देता है और कहता है कि माँ बाबूजी ये सब आपकी ही देन है। दोस्तों, माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और कहने लगते हैं कि हमने जो फैसला लिया वो गलत नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो कुछ ना कुछ खुशमुसाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि देख लेना एक दिन ये लड़का इनके घर की सारी प्रॉपर्टी को लेकर चट हो जाएगा और ये माता पिता हाथ मलते रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जब पिता जयदेव से भी ऐसा कहा जाता है तो जयदेव यहाँ पर यही कहता है कि हर बेटा ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं कि आपका खून का रिश्ता ही आपका साथ निभाए, इंसानियत का भी तो कोई रिश्ता होता है, वो भी तो आपका साथ निभा सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे करके ये लड़का बड़ा होने लगता है और बड़ा होकर ये कॉलेज में पहुँच जाता है। दोस्तों, कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगता है। वहीं पर इसकी मुलाकात एक आर्या नाम की लड़की के साथ में होती है। उसके साथ इसकी नज़दीकियाँ धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जो आर्या होती है वो इससे कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर करण उससे एक ही बात कहता है कि अगर मेरे माँ बाबूजी ने हाँ किया तभी मैं तुझसे शादी कर पाऊंगा, नहीं तो मैं तुझसे शादी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद आर्या करण के माँ बाबूजी के पास जाती है और उनसे मिलती है। यहाँ पर जो मीरा और जयदेव होते हैं जब आर्या को पहली बार देखते हैं तो उसे पसंद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर करण ने उनसे कहा था कि माँ बाबूजी जब तक आप इसे सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मैं तभी शादी करूँगा जब आप लोग राजी होंगे।
माता पिता यहाँ पर गर्व से अपना सीना चौड़ा करते हैं और कहते हैं कि बेटा आज तूने हमारे दिल को जीत लिया है। और यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से आर्या और करण की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो आर्या है वो करण के घर पर रहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के हिसाब से जो करण होता है अपने कामकाज को करने लगता है, वो एक बिजनेस करने लगता है और बिजनेस उसका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जो आर्या होती है वो अपने मन ही मन कुछ और सोचने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरा पति कमाता है, ये तो बुढ़े बुढ़िया दोनों बैठकर खाते हैं, अब तो इनकी बात ना मानी जाए तो ही बेहतर होगा। अब यहाँ पर बात बात पर ये आर्या मीरा से लड़ाई करने लगती, बात बात पर उसे ताने मारने लगती। मीरा यहाँ पर सोचती कहीं ऐसा ना हो हमारे बेटे को पता चल गया और बेटा बहू अलग हो गए तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। माँ यहाँ पर डरती है, जो पिता है वो भी डरता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा बेटा हमसे जुदा हो जाए। ये यहाँ पर सब कुछ सहन करते रहते हैं और समय बीतता रहता है। एक दिन का वाकया होता है जब करण दिन में ही अपने घर आ जाता है और उस समय जो उसकी पत्नी होती है आर्या, उसकी माँ मीरा से ऊंचे स्वर में कुछ बातचीत कर रही होती है। दोस्तों करण को ये सब गवारा नहीं होता, उसे बहुत बुरा लगता है। करण यहाँ पर आर्या का हाथ झटकता है और कहने लगता है कि जवान संभाल कर बात करना, आज तो तूने ये शब्द बोल दिए लेकिन आज के बाद दोबारा कभी भी ऐसा मत बोल देना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर आर्या रोने लगती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब ये सोने के लिए जाते हैं तब भी करण इससे कोई बातचीत नहीं करता। अगला दिन आता है, अगले दिन भी कोई बातचीत नहीं करता। 5 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं और 5वें दिन आर्या हार थक कर करण के पास आती है और करण से कहने लगती है, करण तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या बात हो गई? तो यहाँ पर करण उससे कहता है कि आर्या तुमने मेरी माँ का दिल दुखाया है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी माँ का दिल दोबारा से दुखाओ। अगर मेरी माँ का दिल दुखाया गया तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे साथ हो ही नहीं और मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। दोस्तों यहाँ पर आर्या कहने लगी, करण ऐसा क्या हो गया? तो करण यहाँ पर उसे अपनी कहानी बताता है कि मेरे जो असली माता पिता हैं वो तो एक रोड एक्सीडेंट में मुझे छोड़कर चले गए थे और जब मैं छोटा सा था मेरे चाचा चाची मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। जब मैं घर से भाग कर आ गया था तब यहाँ पर मेरी इस माँ मीरा ने और मेरे इस पिता जयदेव ने मुझे सहारा दिया था और आज तुम इनका दिल दुखा रही हो। दोस्तों यहाँ पर आर्या के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं करण की कहानी को सुनकर। फिर यहाँ पर आर्या कहने लगती है, करण मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी पर अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों तुरंत ही वहाँ से उठती है और सीधी मीरा के पास जाती है और मीरा के चरणों में बैठ जाती है और पैरों को पकड़कर कहने लगती है कि माँ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है माँ, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी। माँ भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उसे उठाती है और कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उसे अपने सीने से लगाती है और फिर यहाँ पर वो बड़े ही प्यारपूर्वक अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। धीरे धीरे लगभग 2.5 साल का समय बीत जाता है और इन 2.5 सालों के अंतराल में जो करण और आर्या होते हैं इनको 2 बच्चे हो जाते हैं और अब यहाँ पर जयदेव और मीरा दादा दादी बन जाते हैं और अपने पोते पोतियों को खिलाने लगते हैं। और मीरा बिल्कुल गर्व से कहते हैं कि जो ये हमारा बेटा है वो हमारे सगे बेटे से भी बढ़कर है। हर बार ऐसा नहीं होता कि खून के रिश्ते ही आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे या आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगे। कई बार इंसानियत के रिश्ते भी खून के रिश्तों से ऊपर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है शंकर जी, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सुल्तान अहमद जी लिखते हैं, सलाम वालेकुम, हमारा भी नाम लेंगे, बिहार का रहने वाला हूँ, चंदनवारा सुल्तान अहमद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान अहमद जी। दोस्तों उसके बाद कुमार केसी जी लिखते हैं, जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी लिखते हैं, सही किया सर ने, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोमन श्रीवास्तव जी लिखते हैं, सही किया सर ने,
जय श्री राम, मैं बिहार से हूं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सुनीता चौहान जी जो दिल्ली की रहने वाली हैं, वो लिखती हैं कि आपकी हर एक कहानी दिल को छू ले जाने वाली होती हैं। आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राव जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अनीता चौहान जी भी हमें लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।